हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर तक बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिए थे और 50 तक के क्वेश्चन में वो सारे कॉन्सेप्ट आ गए थे जो हमने उससे पहले रीड किए थे, स्टडी की थी हमने। वो सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 50 में कवर थे। आज एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो आपने पहले भी डिस्कस कर रखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में। तो बहुत ज़्यादा बताने की बात यहाँ पे नहीं है आज, जस्ट उसी वे में आपको इस कॉन्सेप्ट को लेना है जिस वे में आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए लिया था। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। यू नो वेरी वेल व्हाट आर द रिजर्व्स, व्हाट आर द सरप्लस। वो प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे, जो पार्टनर्स ने पहले प्रॉफिट में से निकाल रखे थे अनसर्टेनिटीज़ को फेस करने के लिए, उन प्रॉफिट को बोला जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। द प्रॉफिट्स विच वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, which were not distributed among partners are called reserves। यानी हम इन प्रॉफिट्स को उन्हीं पार्टनर्स में बांटेंगे जिन पार्टनर्स का इनके ऊपर अधिकार है, राइट है। ओके, तो जब एक नया पार्टनर आता है तो वो प्रॉफिट उससे रिलेटेड नहीं होते क्योंकि वो आज एंटर कर रहा है फर्म में और प्रॉफिट आपके पहले के अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं बेटा, ये सारे के सारे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में, मीन्स ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। क्योंकि अगर इन प्रॉफिट को बांटा जाता पहले तो वो उसी रेशो में बढ़ते जिस रेशो में वो पहले पार्टनर थे। तो रेशो भी ओल्ड और पार्टनर्स भी ओल्ड। ऑल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ऑल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in old ratio। which partner बेटा? old partners in old ratio। ओके, उसी वे में, उसी लॉजिक में अगर लॉस होते तो वो लॉसेज भी बेटा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बढ़ जाते हैं। एंड इन द सेम लॉजिक ऑल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज will also be distributed among old partners in their old profit sharing ratio। ओके, यानी अगर लॉस भी होगा तो लॉस भी उनके बीच में ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा। क्लियर? चलिए जर्नल एंट्रीज देखते हैं इनकी। जर्नल एंट्रीज, पहला पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व किस किस नाम से होते हैं बेटा? आपको मिलेगा जनरल रिजर्व के नाम से, आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट के नाम से या लायबिलिटी में गिवन होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
रिजर्व फंड भी हो सकता है, रिजर्व फंड अकाउंट टू किन में बांटेंगे बेटा? ओल्ड पार्टनर्स में, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जैसा कि मैंने बताया विथ रेशियो विल बी यूज, दैट विल बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे नरेशन हम लिख देंगे बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 2, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेज। अगर लॉस को बांटा जाए तो क्या एंट्री होगी? तो बेटा यहाँ पे प्रॉफिट को बांटा था तो हमने पार्टनर्स को क्रेडिट किया था, अब लॉस को बांटेंगे तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। कौन से पार्टनर्स को? जिनसे लॉस रिलेटेड है। तो ये लॉस किन से रिलेटेड बेटे? गोल्ड पार्टनर से। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब लॉस किस किस नाम से होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट के नाम से टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और कोई अदर नेम हो वो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, आएगा तो टू अदर लॉसेज अकाउंट। और ये रेशियो भी कौन सा होगा बेटे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग लॉसेज ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ये लॉस किन से रिलेटेड थे? पार्टनर से रिलेटेड थे, तो इसलिए हमने इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए अब तीसरा पॉइंट उठता है। आपने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस में WCR का ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ऑफ WCR बहुत ही ईजी सा पॉइंट है ये। इसमें WCR अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर कंपेंसेशन, यानी जितना आपका क्लेम बनेगा वो प्रोविजन में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर पैसा बचता है, अगर पैसा बचता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर बेटे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रेशियो कौन सा हो जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सिचुएशन कौन सी है? ये सिचुएशन 1 है, जिसमें WCR इज मोर देन टू क्लेम। तो ऑब्वियसली WCR का कुछ पार्ट बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि WCR ज़्यादा है और क्लेम कम है। तो जितना हो सके उतना आप क्लेम में ट्रांसफ़र कर दें और बाकी का अमाउंट आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ पे किसकी अमाउंट आ जाएगी? WCR की अमाउंट। यहाँ पे क्लेम के अमाउंट, जो क्लेम है वो, और बाकी का अमाउंट पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और नरेशन हो जाएगा बीइंग WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 क्या हो सकती है बेटे? WCR इक्वल टू क्लेम, WCR इक्वल टू क्लेम। तो ऑब्वियसली WCR का पैसा पहले क्लेम में एडजस्ट करेंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी? WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, क्या फॉर कंपेंसेशन। ओके, यहाँ पे क्लेम और WCR दोनों इक्वल हैं, तो WCR में WCR का अमाउंट ऑफ WCR
और यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्लेम, और नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग WCR एडजस्टेड टू क्लेम। ओके सर, इन दोनों का बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो बेटा ये दोनों प्रोविजंस हैं, ये दोनों क्या हैं? प्रोविजंस हैं। तो जितने भी प्रोविजन होंगे ये लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे। क्लेम का अमाउंट कहाँ चला जाएगा बेटा? लायबिलिटी साइड में। क्लियर? सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3 होगी व्हेन WCR इज लेस देन टू क्लेम। इट इज़ ए वेरी यूनिक सिचुएशन, वेरी स्पेशल सिचुएशन, जहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो WCR अकाउंट डेबिट, जितना क्लेम हो टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। ओके, यहाँ पे क्लेम का अमाउंट एक्सीड कर रहा है टू WCR। क्लेम का अमाउंट ज़्यादा है और ये कम है, ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली एंट्री में डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस बेटा आपको डेबिट करना है, क्योंकि कम वाली साइड में आएगा ये डिफरेंस, तो डेबिट करना है आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और ये हो जाएगा आपका रीवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि आपने ज़्यादा क्लेम दिया, आपके पास अरेंजमेंट कम था, तो जितना अरेंजमेंट था वहाँ तक आपने एडजस्ट कर लिया और बाकी का आपको लॉस उठाना पड़ेगा। सो इट विल बी डेबिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड द नरेशन विल बी बीइंग WCR एडजस्टेड। ओके, अब इसको हम रिवैल्यूएशन के साथ ट्रीट कर लेंगे, लेकिन अगर केवल इसी से रिलेटेड एंट्रीज पूछी हैं तो फिर रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जिससे रिलेटेड है। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन को उठा के क्रेडिट कर देंगे, और ये रिवैल्यूएशन किनसे रिलेटेड बेटे? ओल्ड पार्टनर से। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये आपका लॉस आपने बांट दिया। इन विच रेशियो? यू नो वेरी वेल, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, नरेशन बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR। अब हम अगले स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। थर्ड स्पेशल केस है अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। ये आपने पहले भी डिस्कस कर रखा है। द चैप्टर वाज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसी वे में इसको डिस्कस करेंगे, उसी वे में इसको सोल्व करेंगे हम। इसमें भी आपके मोस्टली 3 केस होंगे। तो केस नंबर 1 IFR। पहले मैं केस लिख देता हूँ। केस नंबर 1 अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। केस नंबर 1 व्हेन नो फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, नो फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। सर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बेटा कि बुक वैल्यू
एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। किसकी? ऑफ इन्वेस्टमेंट। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, यानी यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई। तो यहाँ पे जो आपने रिजर्व बना रखे हैं आईएफआर के नाम से, वो रिजर्व जिनसे संबंधित हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस नहीं है तो सारा पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो आईएफआर का अमाउंट होगा, और ये जो रेशियो होगा वो होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आपका नरेशन हो जाएगा बीइंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, केस नंबर 2। व्हाट विल बी केस नंबर 2? पहला केस क्या था? नो फ्लक्चुएशन। अब फ्लक्चुएशन है, लेकिन हम नेगेटिव फ्लक्चुएशन की पहले बात कर लेते हैं। व्हेन देयर आर नेगेटिव फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। सर ये नेगेटिव फ्लक्चुएशन क्या होते हैं? तो बेटा जब बुक वैल्यू ज़्यादा हो, बुक वैल्यू क्या हो? ज़्यादा हो, और मार्केट वैल्यू कम हो जाए, मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो उस केस को बोलेंगे नेगेटिव फ्लक्चुएशन। दैट विल बी नेगेटिव फ्लक्चुएशन। और नेगेटिव फ्लक्चुएशन में आपके पास पहला केस आपका इफ़ नेगेटिव फ्लक्चुएशन इज लेस देन टू आईएफआर, यानी यहाँ पे आईएफआर में आपको लॉसेज एडजस्ट करने पड़ेंगे और बाद में जो पैसा बचेगा उसे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेगेटिव फ्लक्चुएशन का मतलब लॉस। तो जितना लॉस है पहले वो आईएफआर से एडजस्ट करेंगे हम, तो एंट्री हो जाएगी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये लॉस आपको इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करना है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो रही है, और बाकी का अमाउंट आपको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। दूसरा केस इफ़ नेगेटिव फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू आईएफआर, यानी यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन है और वो किसके इक्वल चला गया? आईएफआर के, यानी लॉस और आईएफआर दोनों इक्वल आ गए, तो एंट्री बन जाएगी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू लॉस। और लॉस किस में क्रेडिट कर रहे थे हम? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट कुछ बचा नहीं, तो आईएफआर और लॉस दोनों आपस में एडजस्ट हो गए। ओके, थर्ड सिचुएशन सी, इफ नेगेटिव फ्लक्चुएशन इज मोर देन टू आईएफआर। यहाँ पे अब क्या, यहाँ पे अब आपका लॉस ज़्यादा चला गया, लॉस आपका ज़्यादा चला गया। फ्लक्चुएशंस आर मोर देन टू आईएफआर, तो आपको करना क्या है? जितना आईएफआर से फ्लक्चुएशन एडजस्ट हो उतना कर लीजिए, और बाकी का लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दीजिए। तो एंट्री बन जाएगी आईएफआर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आईएफआर की अमाउंट आ जाएगी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पे लॉस का अमाउंट आ जाएगा। और इन दोनों का गैप, क्योंकि लॉस यहाँ ज़्यादा है आईएफआर कम है, तो ऊपर डिफरेंस जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा, और वो आप डालोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, तो या तो इसको रीवैल्यूएशन के साथ एडजस्ट करें अगर कंप्लीट क्वेश्चन है तो,
नहीं तो अगर एंट्रीज का क्वेश्चन है तो इसको यहीं एडजस्ट कर दे। रिवैल्यूएशन किससे रिलेटेड था? ओल्ड पार्टनर से, तो एंट्री क्या बन जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे आप जो रेशियो यूज करेंगे वो होगा आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द ट्रीटमेंट ऑफ नेगेटिव फ्लक्चुएशन। नेगेटिव फ्लक्चुएशन का मतलब लॉस, नेगेटिव फ्लक्चुएशन का मतलब लॉस। तो अगर लॉस आपका कम हो तो आईएफआर से जितना लॉस हो एडजस्ट कर लीजिए और बाकी का पार्टनर्स को दे दीजिए। अगर आपका लॉस इक्वल हो तो सारा लॉस आईएफआर से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका लॉस ज़्यादा हो तो जितना ज़्यादा लॉस है वो रिवैल्यूएशन से एडजस्ट कर लेंगे और रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करने के बाद रिवैल्यूएशन का अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इट वाज द नेगेटिव फ्लक्चुएशन ट्रीटमेंट। नाउ केस नंबर 3rd, if positive fluctuation in investment, क्या मतलब होगा इसका? यहाँ पे बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा होगी किससे? बुक वैल्यू से। तो इस केस में आपको होगा प्रॉफिट और ये प्रॉफिट होगा आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो आपके पास अब 2 टाइप के प्रॉफिट आ गए, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और दूसरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो पहले हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की बात कर लेते हैं हम। तो पहली एंट्री होगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस तो है नहीं कि एडजस्ट करें, सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और यहाँ पे रेशियो होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर हमें इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को बढ़ाना है, तो जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उसे डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होने पे असेट्स की रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होने पे उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये किसकी एंट्री बेटे? प्रॉफिट की। ये कैसे निकला? मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। अब इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और ये प्रॉफिट भी ओल्ड पार्टनर से ही रिलेटेड है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वाला अमाउंट यहाँ पे डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स में इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये था बेटा ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी यहाँ पे 3 केस हो गए, पहला नो फ्लक्चुएशन, दूसरा नेगेटिव फ्लक्चुएशन और तीसरा पॉजिटिव फ्लक्चुएशन। जब कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता तो आईएफआर का जितना पैसा होता है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब फ्लक्चुएशन होता है नेगेटिव, तो जितना नेगेटिव हुआ वो लॉस है आपके लिए। अगर ये लॉस आपके आईएफआर से कम है तो जितना लॉस है वो आईएफआर से एडजस्ट कर लें और बाकी का अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर ये लॉस फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट का कम है और आईएफआर ज़्यादा है तो आईएफआर से फ्लक्चुएशन का लॉस एडजस्ट कर लें और बाकी का अमाउंट उनके
कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। अगर लॉस इक्वल है तो लॉस और प्रॉफिट आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। IFR विल बी एडजस्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के लॉस से। ओके, लॉस बहुत ज़्यादा चला गया तो IFR उसके लिए पूर्ति नहीं कर पाएगा, तो बाकी का लॉस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्लोज करना है ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करके, यानी ओल्ड पार्टनर्स में आपने लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया। थर्ड सिचुएशन थी कि लॉस आपका इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन पॉजिटिव है यानी प्रॉफिट है, तो पहले IFR को बांटने की एंट्री करें आप, IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आप इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करें क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट होगा और इस प्रॉफिट को डेबिट करते हुए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये था आज का वीडियो लेक्चर। तो अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को आप करें और उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।